ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। होप आइलैंड जो सुर्खियों में है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है ए। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकीनाडा बे यानी जो काकीनाडा खाड़ी है उसमें स्थित काकीनाडा शहर और होप आइलैंड के बीच एयर कनेक्टिविटी के विकास के लिए योजना बनाई है, जिससे आंध्र प्रदेश में गोदावरी एस्चुरी की खूबसूरती को भी नई दिशा दी जा सकेगी। आपको बता दें कि होप आइलैंड आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है और ओलिव रिडले टर्टल्स का भारत में एक सेफ हैबिटेट यानी सुरक्षित आवास भी है, जिनके संरक्षण के लिए एनटीपीसी यहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यानी मानकों के हिसाब से यहाँ काम कर रही है। यहाँ पे आपको एक सुझाव भी है कि आप परीक्षा की दृष्टि से काकीनाडा की जो एंशियंट हिस्ट्री है, काकीनाडा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या रूलर्स हैं, उनके बारे में भी जान के रखें। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन और ब्लैक सी से लगती है, बी लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगती है, यूक्रेन से नहीं लगती, सी कार्पेथियन माउंटेन्स रेंज के दायरे में यूक्रेन भी आता है, और डी नीपर और डेन्यूब नदियां यूक्रेन में बहती हैं। इसका उत्तर है ए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। भौगोलिक जो अवस्थिति है उससे रिलेटेड सवाल अब बनाए जा सकते हैं। बुल्गारिया जो कि नाटो का सदस्य है, लेकिन उसकी सीमा यूक्रेन से नहीं मिलती। प्रश्न में दिए गए बाकी अन्य विकल्प सही हैं। यूक्रेन दुनिया का 46वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल जनसंख्या 44.9 मिलियन यानी कि 4.49 करोड़ है। यूक्रेन की जनसंख्या का लगभग 78% हिस्सा मूल यूक्रेन वासियों का है, जबकि 22% हिस्सा दूसरे देशों से आकर बसे लोगों का है। यूक्रेन की सीमाएं बेलारूस, मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ब्लैक सी, अजोव सागर और रूस से लगती हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण शीर्षक से भारतीय मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरला या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है ए यानी कर्नाटका। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक समारोह में भारत के संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण विषय पर कर्नाटक के हम्पी में 25 और 26 फरवरी 2022 के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी ने बताया है कि पर्यटन मंत्रालय ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पर्यटन के बुनियादी ढांचे की सुविधा और आध्यात्मिक स्थानों पर बेहतर पहुंच और श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव दिलाने के लिए प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना तैयार की है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में भारत के कूनो पालपुर नेशनल पार्क के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामीबिया भेजने पर सहमति बनी है। दूसरा, 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था और वर्ष 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। हाल ही में नामीबिया ने भारत को चीता देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब दोनों देशों के बीच चीता लाने को लेकर अनुबंध होगा और पहले चरण में 14 से 18 चीता लाए जाएंगे, जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। राज्य सरकार अप्रैल या मई माह से चीता लाने की विधिवत तैयारी शुरू कर देगी।
1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था और वर्ष 1952 में भारतीय उपमहाद्वीप में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था और भारत सरकार ने भी इसे एक्सटिंक्ट घोषित किया था। देश में चीता फिर से बसाने की परियोजना के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून सहित मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल और मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जसवीर सिंह चौहान नामीबिया गए थे। वहां 5 दिन तक चले बैठकों के दौर में भारत और नामीबिया के अधिकारियों के बीच 35 से 40 चीता भारत को देने पर सहमति बनी है। ये चीता 5 साल में भारत लाए जाएंगे और देश के अलग अलग चयनित क्षेत्रों में बसाए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के 5वें सवाल की। भारत में पोलियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित किया गया। दूसरा, भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID और 2 उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी SNID आयोजित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 यानी NID 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित किया गया। वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ जनसंख्या प्रतिरक्षा और पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी NID और 2 उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। पोलियो NID के तहत सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 735 जिलों में 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर किया जाएगा और इस अभियान के दौरान पूरे देश के 7 लाख बूथों के माध्यम से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।